हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी-कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए अपने आप को परेशान करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं। सही और अच्छा सोचिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर-दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। पर एक दिन जब वो देर शाम को खेतों से काम कर कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वे उसी के बारे में बातें कर रहे थे। तो मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए उनके पीछे धीरे-धीरे से चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी प्रशंसा नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं कि वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह जब भी लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तो उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात अपनी पत्नी को बता दी। तो पत्नी को भी समझ नहीं आया कि इस पर क्या किया जाए। तभी उसे ध्यान आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। वो बोली कि स्वामी, हमें पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं। चलिए हम उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। अगले दिन वो महात्मा जी के शिविर में पहुंच गए। तो मोहन ने सारी घटना महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। तो महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। तो मोहन ने ऐसा ही किया। जब वह रात को सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों की आवाज आने लगी, टर टर। तो मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ पे इतना शोर क्यों है? तो महाराज ने कहा कि पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त इसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापते रहते हैं, पर ऐसे में कोई कैसे सो सकता है? मोहन ने ये चिंता जताई। तो महात्मा जी बोले कि हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद कर दो। तो मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूर को लेकर आऊंगा और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ाता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं पर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों तरफ अपना जाल डाला और मेंढकों को पकड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में और थोड़ी सी मेहनत से मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेंढक ही पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर ही मेंढक बचे हैं। तो महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा कि हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें यही गलत लगा। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए बार बार किसी को अपनी बुराई करते सुनता तो इससे ज़्यादा याद रखना चाहिए तुम्हें कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। और इस बात को भी समझना कि भले लोग कितने ही अच्छे क्यों न हों, ऐसे कुछ न कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो उनकी बुराई करेंगे। तो अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह दोबारा से पुराने वाला मोहन बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार में हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर ले, पर लाइफ में कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है कि मानो हजारों मेंढक कान में टर टर कर रहे हो। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हम इस ऐसी सिचुएशन में घबराने के बजाय बल्कि उसका सॉल्यूशन खोजकर उसका सामना करना चाहिए
और कभी मुट्ठी भर मेंढक से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम में है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।